आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। 2018 में कुछ बिजली कर्मचारी आए इनके घर पे, जो इनको बिना सूचना दिए इनके घर की लाइट को काट गए और ना ही इनको कोई जानकारी हुई इस बात की, ना ही इनको कोई नोटिस दिया लाइट काटने से पहले। जो कि उस समय ये कोर्ट में अपने चैम्बर में मौजूद थी। जब ये वहाँ से अपने घर आई तो इनको मालूम पड़ा कि इनके घर की बिजली को काट दिया गया है। आइए बात करते हैं लक्ष्मी श्रीवास्तव जी से, क्या हुआ था उस दरमियान। मैं 7/12/18 में कोर्ट में थी और अपने मैटर चल रहे हैं उन्हीं में डोमेस्टिक वायलेंस का, मैं उसमें तैयारी में लगी हुई थी और बेटी घर पे थी। वो लाइन मैन आया, उसने कहा कि लाइट काटने को, तो बेटी ने कहा कि ये लाइट मतलब क्यों काट रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपका बकाया है। और उसने कहा मैं बिल तो दिया नहीं आपने, और कहें 2.5 लाख का करीब उन्होंने मतलब कोई अमाउंट नहीं बताया था उस समय। और बेटी ने कहा मतलब उन्होंने कहा कि आप बिल आपने नहीं भरा इसलिए काट रहा हूँ मैं, और जो है आप जो है इससे बोले कि आप अगर 6,500 रुपये दे देंगी तो मैं शाम को आके जोड़ जाऊँगा। और वो चले गए। 1.5 महीने बाद ये हमने एप्लीकेशन कोर्ट में डाली कि हमारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, बच्चे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं, हमें कनेक्शन दिया जाए, जिसमें कि जो है। और मैंने इस दौरान एसडीओ महोदय के पास भी गई तो एसडीओ महोदय ने कोई यही नहीं पता था लाइट किसने काटी। 1.5 महीने हो चुके थे, उन्होंने बुलाया, पूछा वहाँ पे कौन गया था, तो लाइन मैन आया, उससे रीडिंग पूछी गई तो उसने रीडिंग नहीं ली थी, तो वो मीटर ही निकाल के ले गए, यहाँ से मीटर निकाल के ले गए। और 3 दिन बाद उन्होंने 2,34,900 समथिंग करीब बिल इसको पकड़ाया। और उसके बाद मतलब वो इतना बिग अमाउंट था। मैंने कोर्ट में अपनी बात कही थी तो जज साहब ने ऑर्डर किया कि आप पति हो, बच्चों के पिता हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बकाया बिल को आप भुगतान करें। और मेरा मेंटेनेंस का भी पैसा बकाया था, तो जज साहब ने दोनों ही ऑर्डर साथ साथ किए। तो उन्होंने जब किया तो इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया, दोबारा फिर कोर्ट ने वही आदेश किया, इन्होंने फिर उसको ऑब्जेक्शन करा तो जज साहब ने उनके मतलब उस पर ऑर्डर कर दिया इनके खिलाफ वारंट के लिए। और हमने उसको कभी वारंट वहाँ से प्रोसीड हो गया था, लेकिन इन्होंने रिवीज़न फाइल कर दिया। और उस दौरान जब ये रिवीज़न में गए तो वहाँ पे हमारा पावर दाखिल हुआ, वकील साहब अपीयर हुए, उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन दाखिल करने का समय दिया गया। उनके मेरी ये मांग कोर्ट में भी हमसे कहा गया था, लेकिन वो लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे अफसर्स में कई लोगों को पतिदेव ने मकान बेचने के लिए भेजा भी। वो जब मैं बेटी की इत्तेफाक से एक ने देखने आए, बोले बेटा आज घर खुला था, हमने देखा आपको घर देखना चाहते हैं, घर आपके ताऊ लोग जो गोमती नगर में रहते हैं उन्होंने कहा है कि ये मकान बेचना है। तो बेटी ने कहा यहाँ तो हम लोग रहते हैं, तो वो चलेगा, वो भी यहीं कहीं मोहल्ले का ही बंदा है, इसको लोग मकान बेचना अंदर बेचने की तैयारी। तो जिस मकान में आप रह रही हैं इस वक्त, तो ये मकान ये आपके फादर का है या आपके ससुर का है? ये घर मेरे फादर इन लॉ का अपने संपत्ति पैसे से बनवाया गया है। ये बात वो खुद बताते थे, मुझे ऐसे जानकारी भी ना होती, लेकिन पति वो ससुर ने ही ये बात बताई कि मैंने अपने पैसे के दम पे। और मेरी जो मदर इन लॉ वो ऑलरेडी जो है अपने बेटों के साथ रहती थी, ससुर की भी तबीयत ख़राब हो गई, तब से वो भी वहाँ आने जाने लगे। तो इस घर में फिर हम ही लोग मुख्यतया रहते थे, लेकिन ससुर आते जाते रहते थे। कभी यहाँ पे आए तो 2-4 दिन रुके चले गए, लेकिन 2012 के नवंबर में वो गए हैं, आए अपना 2-4 दिन रुके, बोले दुल्हन हम जा रहे हैं, लेकिन बिल जो है जमा नहीं हो पाया बिजली का। वो हर बार कनेक्शन जो भी पैसा जमा करते थे मैं बिल दे जाते थे, तो लेकिन 2013 की जनवरी में ही वो नहीं है।